हेलो एंड वेलकम एमएस सर की पाठशाला में हजारों बागों की नगरी से आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन एक काम आप और करें मेरे तरफ से कि वह वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और किन्हीं को लगे कि ये सर अच्छी मेहनत करते हैं तो उनको आप बताइए कि वहाँ एक चैनल है एमएस सर की पाठशाला एक है जो मुफ्त में अच्छा शिक्षा दे रहा है, तो उसको आप बोल सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। बाकी माना या ना माना उनका है। मैं आपके लिए बस यही करना चाहूँगा कि जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, जो कपड़े जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। आप में एक तरह से वो दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, आप मेरे मांझी हो। वह अकेले दम पर उस पहाड़ को काट सकता है, तो क्या आप अकेले दम पर मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करवा सकते? करवा सकते। मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आप भी थोड़ा सहयोग कीजिए। चलिए, कक्षा नवम का ये वीडियो है गणित का एक्सरसाइज 1.3 का। 1.3 में मैंने पीछे आपका 5 नंबर तक बना दिया है, देख सकते हैं उसमें जा करके। अब 6 और 7 8 तीन वीडियो बच गया है, 3 प्रश्न का वीडियो बचा हुआ है। एक्चुअली में वो प्रश्न उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता है। लेकिन अगर आपको लगे कि सर अगर मैं भी पूछ देगा, तो अभी तक तो कभी नहीं पूछा, ना पूछेगा, गारंटी है। लेकिन अगर लगे कि पूछ दे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर उसका वीडियो बना दिया जाएगा। आज जो प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ मैं, वह 1.3 का अंतिम क्वेश्चन है। बोलते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरमेय हैं। अब आपको ये तो सबसे पहले समझना होगा कि परमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरमेय संख्या। तो मैं परमेय संख्या का पहले डिफिनेशन देता हूँ। परमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। सर ये p/q क्या होता है? ये देखिए, ये रहा एक परिमेय संख्या, मतलब जिसके अंश और हर होते हैं वो परिमेय संख्या होता है। सिर्फ ध्यान रखना है कि ये q जो होता है p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, लेकिन q जो हो वो q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब परिमेय संख्या का जो हर होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होता है किसी भी परिमेय संख्या का। ठीक है, ये परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया। अब बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। वैसी परिमेय संख्या वैसा फील्ड जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप परिमेय संख्याओं को भागा दीजिएगा या विभाजित कीजिएगा या डिवाइड कीजिएगा, तो ऐसी स्थिति में परिमेय संख्या पूर्णतः कट जाएगा। लेकिन अपरिमेय संख्या होता है जो कटेगा नहीं, तो उसको वही यहाँ पे चुनना है। यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ या कह दूंगा तो मान भी कीजिएगा कि हाँ सर कह रहे होंगे तो आंसर सही बोले। आंसर एक्चुअली में सही है, ये वाली और ये वाली परिमेय संख्या, अब बाकी 3 जो बच गए अपरिमेय संख्या। सर कुछ नहीं बुझाया, तो कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। चलिए इसको मैं आपको एक एक करके सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। √23 है, आप इसको अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल करने वाला नहीं, वर्गमूल किस में आएगा? पॉइंट में आएगा, कंटिन्यू आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। सर ये चलिए इसको तोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप इसको अगर 225 का फैक्टर निकालेंगे 5 का टेबल से, तो आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा। क्या आएगा? कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ चेक कर लीजिए। हाँ, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ है 3 × 3 3 बदल, ये आया फैक्टर, ये और ये 225 का 5 × 5 × 3 × 3। अब इसका पेयर लगाएंगे तो क्या निकलेगा बार? एक 5 निकलेगा, एक 3 निकलेगा, तो ये आया 15। अब 15 आया तो ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसमें पहला और दूसरा में भी परिमेय संख्या है।
तीसरा नंबर सर, तो तीसरा नंबर को देखिए 0.3796 लिखा हुआ है, इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 1 आता है। अब पॉइंट के बगल में जितने डिजिट हो तो उसका 0 नीचे लिखिए, 1 2 3 4, 2 3 4 आया, मतलब 3796 और आया 4 0। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये स्थिति में आ जाएगा, तो मतलब पूर्णांकता विभाजित हो गया, कट गया, इसीलिए क्या हो गया, यह भी हमारा परिमेय संख्या है, यह भी हमारा परिमेय संख्या है और यह भी हमारा परिमेय संख्या है। अब बच गया डी और ई, ये दो क्वेश्चन। अब मैंने आपको बोला था कि आप परिमेय संख्या जो अगर लगे कि भीड़ में लिखा हुआ है सर, तो उसको भीड़ में क्या कीजिएगा, उसको विभाजित करके देखिएगा। कोई बट्टा में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो उसको हर से उसको डिवाइड करके देखिए नोमिनेटर को। अगर पूर्णतः इस तरह कट जाता है, इस तरह कट जाएगा तो ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन नहीं कटेगा और वह रिपीट होने लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो गया, 478 478, ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है ये पूर्णतः कटने वाला नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यहाँ भी वही स्थिति है, ये भी रिपीट हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जिसकी वजह से ये वाले भी जो प्रश्न है वह भी हमारा अपरिमेय संख्या है। अब ये प्रश्न समाप्त हो गया। मैं अब आपके साथ नए वीडियो के साथ उपलब्ध हूँगा, लेकिन वह रहेगा एक्सरसाइज 1.4 का। फिर भी अगर मैं आपकी तरफ से आपको एक मौका दे रहा हूँ कि 1.2, 1.3 या 1.1 में कुछ भी छूट गया हो या आपको जो समझ में नहीं आया हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसके देख करके फिर आपको बता दूंगा या नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।